नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग सावन में भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं? आखिर क्यों इस महीने व्रत रखे जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है और हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाए जाते हैं? क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सोच भी छिपी है? यदि मैं आपसे कहूं कि हजारों वर्ष पुरानी हमारी कई परंपराएं आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और घटते जंगलों का संदेश भी देती हैं, तो शायद आपको आश्चर्य होगा। तो आइए, बिना किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दिए और सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए जानते हैं कि श्रावण मास या सावन का महीना धर्म, विज्ञान और पर्यावरण तीनों दृष्टियों से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। श्रावण मास भारतीय संस्कृति में भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। मान्यता है कि विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसी प्रसंग से श्रावण में जलाभिषेक की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। यह कथा धार्मिक आस्था और पौराणिक परंपरा का हिस्सा है। इसका संदेश त्याग, लोक कल्याण और करुणा जैसे मानवीय मूल्यों को प्रेरित करना है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि श्रावण केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि प्रकृति का भी उत्सव है। यही वो समय है जब मानसून अपने पूरे यौवन पर होता है। वर्षा से नदियां, तालाब और झीलें भरने लगती हैं। भूजल का पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। पेड़ पौधों की सबसे तेज वृद्धि इसी मौसम में होती है और पक्षियों तथा अन्य जीवों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में, पूरा इकोसिस्टम ही जीवन से भर उठता है। शायद यही कारण है कि भारतीय परंपराओं ने इस मौसम को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले पर्वों से जोड़ दिया। सावन के महीने में पीपल, बरगद, बेल और तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इससे इन वृक्षों का संरक्षण हुआ। लोग इन्हें काटने से बचते थे। आज भी बड़ी संख्या में लोग सावन के महीने में इन पेड़ों को काटने से डरते हैं, बचते हैं, इनके आसपास स्वच्छता बनाए रखते हैं। ये वृक्ष असंख्य पक्षियों, मधुमक्खियों, तितलियों तथा गिलहरी, गिरगिट, छछूंदर, चूहे, सांप जैसे असंख्य अन्य जीवों का सुरक्षित आश्रय स्थल भी हैं। इस प्रकार की धार्मिक परंपराएं अनजाने में ही जैव विविधता की रक्षा का जबरदस्त माध्यम भी बन गई। इसी प्रकार कांवड़ यात्रा केवल जल लाने की परंपरा नहीं, बल्कि नदियों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल नदियों का जल चढ़ाएं ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रदूषण से बचाने का भी पक्का संकल्प लें। श्रावण में सोमवार का व्रत रखने की परंपरा भी है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ स्वस्थ वयस्कों में चिकित्सकीय सलाह और संतुलित आहार के साथ किया गया सीमित उपवास पाचन तंत्र को आराम देने, भोजन पर नियंत्रण रखने और चयापचय यानी मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि यह सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। डायबिटीज, गर्भावस्था, गंभीर बीमारी या विशेष चिकित्सकीय स्थिति में डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि मानसून में भोजन जल्दी खराब हो सकता है और जल जनित यानी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में ताजा, हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा एक व्यवहारिक स्वास्थ्य पक्ष भी माना जाता है। श्रावण मास का एक और अत्यंत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हरियाली अमावस्या। इस वर्ष 12 अगस्त 2026 को यह पर्व मनाया जाएगा। भारत के अनेक राज्यों में इस दिन बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वर्षा ऋतु में मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, तापमान अपेक्षाकृत अनुकूल रहता है और इस समय लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। संभवतः इसी कारण हमारे पूर्वजों ने पौधारोपण को धार्मिक उत्सव से जोड़ दिया, ताकि समाज स्वयं आगे बढ़कर प्रकृति की रक्षा का भार उठाए। आज जब पृथ्वी जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, वायु प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हरियाली अमावस्या का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। तो आइए, इस सावन केवल जलाभिषेक ही नहीं,
बल्कि जल संरक्षण भी करें। केवल भगवान शिव को बेलपत्र ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि आप देश में कहीं भी रहते हों, वहां का एक देसी पौधा लगाकर उसे पेड़ बनने तक संरक्षित करने का संकल्प भी लें। क्यों? क्योंकि यदि भगवान शिव को प्रकृति का संरक्षक माना जाता है, तो प्रकृति की रक्षा करना भी उनकी आराधना का एक सुंदर और सार्थक रूप हो सकता है। तो इस 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर एक पौधा अवश्य लगाइए और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी देखभाल और उसकी जिम्मेदारी उठाइए। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को थोड़ा और हरा भरा छोड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।